सर्द मौसम है, गर्म आलम है, लेकिन सियासत में गर्मी, सियासी गर्मी है और वो कम नहीं हो रही है। मुल्क को दरपेश इस वक्त मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इनका हल बताने के बजाय इस वक्त एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला एज यूजुअल जारी है। हुकूमती इत्तेहाद मुल्क को दरपेश मसाइल का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की साबका हुकूमत को समझता है, जबकि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि देखें इन्होंने क्या हाल कर दिया 6 माह में हुकूमत ने आके पाकिस्तान का। दूसरी जानिब पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इस वक्त डिफ़ॉल्ट का भी खतरा मौजूद है और कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा ये तो भाग जाएंगे मुल्क से, तो जो पाकिस्तान में रहेगा उसका क्या बनेगा। गुज़िश्ता रोज़ी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वीडियो लिंक के जरिए थी, उन्होंने कहा जी मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, आप जो मेरी घड़ी की बड़ी है, मेरी ज़ाती घड़ी है, मैं बेचूँ या मर्जी करूँ आपको क्या है। लेकिन इस पे फिर कल कुछ नून लीगी रहनुमाओं ने कहा कि ये घड़ी आपको ज़ाती तौर पे नहीं मिली थी, बतौर वज़ीर आज़म मिली थी, तो आपकी ज़ाती नहीं है। ये उनका जवाब आया। NRO2 इस वक्त उन्होंने कहा जी दिया जा रहा है और इसकी वजह से एक एक करके जो नवाज शरीफ एंड हिज फैमिली उनके केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। और पहले तो बड़ा महंगाई का बोलते थे चैनल्स, अब क्यों नहीं बोलते? हमारे दौर में तो माइक लेके पूछते थे कि महंगाई थी और आज मुल्क में दुगनी महंगाई है, आज क्यों नहीं पूछते? ये मैंने नहीं कहा, इमरान खान साहब ने कहा है। ये हुकूमत जितनी देर रहेगी मुल्क में मुआशी बहरान रहेगा, ये सिर्फ मुझे नाअहल कराना चाहते हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म और सीनियर लीगी रहनुमा जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया से और कहा कि मुस्लिम लीग नून ने रियासत और सियासत दोनों को बचाने का दोबारा बेड़ा उठाया है। मुल्क से महंगाई का खात्मा करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मुल्क की हालात को ठीक करना किसी एक सियासी जमात की बस की बात नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्क के हालात पर तशवीश होनी चाहिए, मईशत पर हमें यकजा होकर काम करना पड़ेगा। दूसरी जानिब और सियासी क़यादत को भी अपने कौमी मफादात का सोचना चाहिए। नैब ने मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, मगर जनाब सियासी जमातों की बयानबाजी अपनी जगह, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। मुर्गी की बात करें 500 रुपए से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है। एक दर्जन अंडों की कीमत 320 रुपए तक पहुंच गई है। कह रही हैं, मैंने लिए थे। अच्छा लिए थे। लहसुन, अदरक, हर चीज 350 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। और इस सारी महंगाई में कौन पिस रहा है? इस सारी सिचुएशन में कौन पिस रहा है? अवाम। और इसका क्या हल है, इस पे हम बात करेंगे। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज गुल साहब, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सर, मुल्क की हालात तो हम सबके सामने खराब हो रहे हैं। कल हमने देखा कि हुकूमत भी इस बात पे बार बार स्टेटमेंट्स आती हैं जी कि महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि मुल्क को ये तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं। मईशत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और हमारे जो कौमी मफादात है वो कहीं साइड पे हैं, ज़ाती मफादात हमारे सबके हैं सियासतदानों के। क्या लगता है आपको किस तरफ जा रही है और आने वाला वक्त खतरनाक हो सकता है? देखिए, कुछ कोता अंदेशी थी। हमारी PDM की जितनी मेंबर पार्टियां हैं और फिर उनके साथ जो सहूलतकार थे, उन्होंने एहसास नहीं किया इस साल के शुरू में जब अदम एतमाद का सिलसिला शुरू किया इमरान खान के खिलाफ, कि पूरी दुनिया एक शदीद इक़्तिसादी बहरान का शिकार होने जा रही है। इनको बहुत जल्दी थी हुकूमत में आने की और किसी और को बहुत जल्दी थी इमरान खान के साथ स्कोर सेटल करने, उनसे जान छुड़ाने की। तो दोनों ने मिलके एक ऐसे मौके पे हुकूमत की जो ये नाव थी, हमारी ये कश्ती थी, उसको हिला दिया। जबकि रूस और यूक्रेन का तनाज़ा शुरू हो चुका था, उसकी वजह से लाजमी दुनिया भर में क्राइसिस आना था एनर्जी का, यानी तेल और गैस का। पहले ही तकरीबन 1 साल हो गया था, दुनिया भर में रिसेशन या कसाद बाजारी या सर्द बाजारी का सिलसिला शुरू हुआ था। और फिर हमारी जो सूरत हाल थी उसमें हमने IMF के साथ अभी बातचीत करनी थी मज़ीद कर्जे के लिए। और वो जो 4-5 महीने थे गड़बड़ के, 8 मार्च को मेरे ख्याल अदम एतमाद का वोट हुआ, 9 अप्रैल को फिर हुकूमत बनी, उससे फिर अगला महीना भी, यानी 3 महीने हमने गंवाए इकनॉमिक मैनेजमेंट के इंतहाई बुरे हालात। उसका नतीजा क्या हुआ कि 2019 में कुछ $6.5 अरब के तबादला के ज़खायर थे, वो सारे हमारे थे, उसमें कर्जे का एक पैसा नहीं। 2022 दिसंबर में जो $6.5 अरब इस वक्त अभी बच गए हमारे पास तबादला के ज़खायर, ये एक पैसा बैरूनी कर्जे का है। और इसकी वाहिद जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है
जो कि अदम एतमाद की तहरीक में शामिल थे, जिनको बहुत जल्दी थी हुकूमत में आने की। हालांकि इमरान खान हुकूमत खुद ही उस वक्त मुश्किल में आ रही थी, तो इनको चाहिए था कि कुछ इंतज़ार करते। अब ये अपनी बेवकूफ़ी की इन्होंने वो भुगत रहे हैं और उसका खमियाजा, बड़ा खमियाजा गरीब आवाम भुगत रहे हैं। लिहाजा जो बात आती है ना कि एक अकेली जमात कुछ नहीं कर सकती, बिलाशुबा अकेली जमात मौजूदा सूरत हाल का इलाज उसके पास नहीं है, इसलिए कि तमाम जमातों को इत्तेफाक करना होगा कि हमने FBR के निज़ाम को टोटली रेवोल्यूशनाइज करना है, इनकलाबी अंदाज में उसको तब्दील करना है। तमाम जमातों को इस अमर का फैसला करना है कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट निज़ाम है, यानी सरकारी टेंडर्स और जो ख़रीदारियाँ हैं, इनका निज़ाम भी हमने मुकम्मल तौर पे तब्दील करना है। उसके बाद ही कहीं जाके पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत की आमदनी में इजाफा होगा और वो आमदनी फिर मुनासिब तरीके से खर्च भी हो सके। सही है। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, इसके लिए तमाम जमात अच्छा, ये जो कहते हैं ना कि जी मैं सॉरी बात पूरी कर लूं, जो बार बार कहते हैं ना कि हम अकेले नहीं कर सकेंगे, इसके लिए वो अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। ये घड़ी केस लेके बैठ गए हैं, बिल्कुल फरूई मसाइल में फंसे हुए हैं और उनको कुछ मिला नहीं है, तो इमरान की घड़ियों के पीछे पड़ गए हैं। तो बहुत ही मैं समझता हूँ घटिया एक माइंड सेट है जो इस वक्त पाकिस्तान में रूल कर रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के मसाइल गंभीरतर होते चले जा रहे हैं। सही है, सही है। अच्छा गुल साहब, पॉलिटिकल हिकमत अमली की अगर हम बात करें, इमरान खान साहब ने अपने मार्च के इख्तिताम पर पिंडी में ऐलान किया था कि मुझे सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना, हम सभी असम्बलियाँ तोड़कर इस सिस्टम से बाहर आ रहे हैं, हमने ये फैसला किया है। और इस ऐलान के बाद फिर बहुत बड़ी खबर भी बनी कि मास्टर स्ट्रोक है इमरान खान का जो उन्होंने खेला है और हुकूमत को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। उसके बाद अब हुकूमत और हुकूमती बुज़रा मुसलसल अपने बयानात में कह रहे हैं कि तोड़ क्यों नहीं रहे, तोड़ें असम्बलियाँ। इमरान खान साहब नहीं तोड़ रहे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जब हमारी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी तो मैं ये कर दूंगा। और हमें मालूम है कि इमरान खान साहब रूहे रवां हैं पार्टी के, वो चीज़ें, वो इनिशिएटिव्स खुद लेते हैं। तो क्या अमर माने हैं ऐसा? क्या इमरान खान साहब ऐलान करके उनको ये पता लग गया कि नहीं ये ठीक नहीं है अभी करना, या फिर वो वक्त ले रहे हैं? आपको क्या लगता है इमरान खान क्यों नहीं तोड़ रहे असम्बलियाँ? देखिए, इमरान खान के सामने एक शतरंज की बिसात है। वो एक मूव खेलते हैं तो पूरी हुकूमत के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर वो जो कोई हिकमत अमली के साथ आती है हुकूमत या उनकी मुखालिफ जमातें, ये कोई नई चाल खेल लेते हैं। पहले असम्बलियाँ तोड़ना चाह रहे थे, अब कहते नहीं अब हम मुशावरत पे। हुकूमत तो मुश्किल में पड़ी हुई है, क्योंकि वो, और क्यों पड़ी हुई है, उसकी वजह से हमारे सियासी निज़ाम मुस्तहकम नहीं हो रहा, बेयकीनी बहुत छाई हुई है। तो इसकी चाबी तमाम तर सूरत हाल की काफ़ी हद तक इमरान खान के हाथ में। आप उसको जो मर्जी कह लें, उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी की हैं, माजी में भी, इस वक्त भी कर रहे हैं। लेकिन एक जो इशू जिस पे वो मुसलसल इसरार कर रहे हैं कि आप जल्दी इलेक्शन करवा दें तो काफ़ी सारी ये जो बेयकीनी ख़त्म हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो करीबी दोस्त ममालिक हैं उनमें चीन सर फहरिस्त है, सऊदी अरब भी है। उन तमाम की शदीद ख्वाहिश है, उन्होंने मज़ीद इमदाद को भी इलेक्शन टाइम लाइन से, अब मुझे जो मालूमात हैं वो उसके साथ मशरूत कर दिया है कि जब तक आप इंतखाबात की तरफ नहीं करते। हमें क्या मालूम कि शहबाज शरीफ कल वज़ीर आज़म होंगे या कोई और वज़ीर आज़म कितने अरसे तक होगा। तो बाइज़्ज़त तरीका तमाम लोगों के लिए है कि इस मौके पे इलेक्शन का टाइमलाइन दे दें, स्केड्यूल दे दें, और उसके बाद इंतज़ार करें नई हुकूमत फिर तमाम मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात उसवार करे, वहाँ से इमदाद भी हासिल करे। उसके बगैर ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठने वाला। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नियर फ्यूचर में तो नजर नहीं आ रही। इम्तियाज़ साहब, आप इंतखाबात की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इमरान खान साहब की डिमांड भी यही थी, लॉन्ग मार्च किया, अपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, अपने मुख्तलिफ जलसों में वो यही बात करते रहे कि इंतखाबात करा दें, हम ये मुल्क हमारे लिए एक लाइन सेट हो जाएगी। आपको लगता है आपके इमरान खान साहब का ये जो आम इंतखाबात वाला मामला है इलेक्शन कराने का, इससे आप ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? और दूसरी जानिब हुकूमत क्यों इतनी हमें रिलक्टेंट नज़र आ रही है? अगर हुकूमत को भी ये नज़र आ रहा है कि मईशियत जो है वो इतनी शदीद मुश्किलात का शिकार है, तो मान लें खान साहब की बात और करा लें इलेक्शन पे। जी, मैं भी, ख्वाहिश मेरी भी यही है। मैं शहबाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट भेजता हूँ। नहीं, हमारी रिक्वेस्ट पे तो शायद इम्तियाज़ गुल साहब कुछ ना हो।
नहीं, वो देखिए, तो उनको खुद सोचना चाहिए ना। देखिए, इतने मुश्किल इक्तिसादी हालात में आपने देखा कि 4 दिसंबर को 2 या 4 दिसंबर को ये इस्लामाबाद का जो आइकॉनिक सेंटोरस मॉल है, ये इन्होंने आनन फानन बंद कर दी, क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कोई बहस मुबाहिसा कर लिया था एक पब्लिक मीटिंग में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे 236 ब्रांड्स हैं, उसमें इंटरनेशनल ब्रांड्स भी शामिल हैं, और 3000 लोग उस मॉल में काम करते हैं। तो इन्होंने सिर्फ अपने ज़ाती गुस्से की वजह से, चूँकि PTI का है वो वज़ीर आज़म और वो मालिक है सेंटोरस मॉल का, लिहाजा उन्होंने रातों रात 120 के करीब उन्होंने अहलकार भेज दिए, FC, रेंजर्स, पता नहीं क्या, और मॉल सील कर दिया। तो जहाँ पे हुक्मरान इतने कोता अंदेश हों, जिन्हें एहसास ना हो कि वो बिजनेस की दुनिया को मैसेज क्या दें, यानी मसला इनका सरदार तनवीर इलियास के साथ है, लेकिन सजा उन्होंने दे दी उन डेली वेज वर्कर्स को, 236 दुकानदारों को या बिजनेसेस को, जिनमें से आधे से ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। तो मुल्क की तरह नहीं चला करते, मुल्क बर्बादी से चलते हैं। मुल्क का कई मरतबा आपको स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी करनी पड़ती है, थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। वो इमरान खान को भी चाहिए थोड़ा सा हटे, लेकिन उनका तो फिलहाल एक नुकाती एजेंडा है कि आप इलेक्शन करवा दें। और मेरा अपना ख्याल है, जो मैंने आपसे कहा कि दोस्त ममालिक की भी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, ठीक है, और फिर बातचीत हो सके। ठीक है। हमारी सरहद के ऊपर, चमन बॉर्डर के ऊपर कल भी एक नाखुशगवार वाक़या पेश है। मैं थोड़ा सा मौजू तब्दील करना चाहूँगा, जिसमें हमारे 6 शहरी शहीद हुए और 20 ज़ख्मी होने की भी इतलात है। फिर पाक फौज ने उसको रिस्पॉन्ड किया और बॉर्डर की उस तरफ भी इतलात आई कि नुकसान हुआ है। एक तो इस वाक़े को आप किस निगाह से देखते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के तनाजुर में, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में पीस कीपिंग के लिए अपना रोल प्ले किया और फिर उसके बाद भी जिस तरह का रोल पाकिस्तान ने प्ले करने की कोशिश की, उसके बावजूद इस तरह के वाक़यात हो जाना, इसको क्या हम सिफारती सतह पे कहीं अपनी कमज़ोरी कहेंगे, या जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी कोई कहना चाहिए कि किसी दुश्मन के हाथों में उसका खेलना कहेंगे? इसको कैसे देख रहे हैं आप सूरत हाल को? देखिए, अब सफारतकार तो काबुल में बैठे होते हैं, हमें ये तसव्वुर नहीं कर लेना चाहिए कि जो एक फौजी खड़ा है चमन बॉर्डर पे या तोरखम बॉर्डर पे, वो भी उतने ही गैर जज्बाती अंदाज में तदब्बर के साथ मामलात को डील करेगा जैसे कि वजारत खारजा में अफसरान करते हैं। ये वाक़यात होते रहेंगे। 14 नवंबर को भी एक वाक़या हुआ था जिसमें एक अफगान तालिबान के एक फुट सोल्जर है, उसने हमारे एक गार्ड को, FC का गार्ड था, उस बेचारे को उधर ही मौके पे शहीद कर दिया। और बाद में उसने पैगाम भी भेजा कि हम तो अब इस पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ अभी जिहाद शुरू करेंगे। ज़ाहिर है उसने अपने जो पैगाम देना था दे दिया, लेकिन तालिबान ने भी उसको पाकिस्तान के हवाले नहीं किया, कि हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, लेकिन उन्होंने उसको पनाह दे दी। उसके बाद आपको मालूम है 7 दिन तक वहाँ पे चमन बॉर्डर बंद रहा। और मुश्किलात ट्रेडर्स को होती हैं, मुश्किलात आम लोगों को होती हैं। तो अभी एक बार फिर वही होगा जो कुछ शदीद ये गोलाबारी हुई है, 7-8 बंदे हमारे शहीद हो गए हैं। तो इसमें उनके नज़दीक कोई उसकी वजह होगी, लेकिन उस वजह का ये नहीं होता है कि आप फायरिंग खोल दें। तो उसमें पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान के जो दुश्मन है बाहर के, उन्होंने भी इस सूरत हाल से बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया हुआ है, और वक्तन फवक्तन ऐसे लोगों को वो आगे कर देते हैं कि ठा करें और फिर ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। हालांकि पाकिस्तान ने जितनी कोशिशें कर सकता था किया। अब पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी और मुखसरन गुल साहब, ये सरहद पे ऐसे वाक़यात का जवाब दिया जा रहा है, क्या वो काफ़ी है या इसके लिए हमें मजीद भी कोशिशें तेज़ करना होंगी? क्योंकि आपको मालूम है रिसेंटली नाज़मुल उमूर पाकिस्तान के, उनको निशाना बनाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। तो इस पर भी ज़रा कॉमेंट कर दीजिएगा, लास्ट 30 सेकेंड। जी, वो उसमें देखें, वो तो TTP और दाइश वगैरह उन्होंने उसको क्लेम किया है। ये वो लोग हैं, ये प्रॉक्सी टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म रहेंगे जब तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि हमारे ताल्लुकात उस वक्त तक यूं ही कशीदा रहेंगे, वक्तन फवक्तन लोगों को मारते रहेंगे। ठीक है गुल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत आपके एनालिसिस के लिए। मुख्तलिफ मौज़ूआत, सियासत और जो हमारी सरहदी सूरत हाल है इस वक्त मगरबी सरहद के ऊपर, उस पर भी हम बात कर रहे थे। कुछ खास ठीक नहीं है, इस पर हम बात करते रहेंगे। तभी आपने सुना, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।